हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज करने वाले हैं अपन मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट कर चुके हैं। अपन यहाँ पे कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए और संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती निकली है उसके लिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको रीट के नाम से ना, रीट कंप्लीट मैथ के नाम से। तो शुरू करते हैं क्लास को। अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जल्दी से 50 सब्सक्राइबर क्या हो जाए, अपने कंप्लीट हो जाए और लाइव क्लास से रेगुलर अपन क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको सारी क्लास की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, देखो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है, 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखो, कभी भी आपको अनुपात से रिलेटेड कुछ भी पूछे देखो, है ना, तो ध्यान रखना, जैसे अपन भुजा की बात करें और क्षेत्रफल की बात करें और आयतन की बात करें, और एक चीज और याद कर लेते हैं, परिमाप की भी। ठीक है, इनका अनुपात जब भी पूछे, जैसे यहाँ पे अपन कुछ भी एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि 2:3 है। ठीक है, या फिर मैं एक नंबर मान लेता हूँ A/B। अब क्षेत्रफल का पूछे तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है उनका। आयतन का पूछे तो उनका क्यूब करना है। और परिमाप जो होता है वो भुजा का जो अनुपात होता है वही परिमाप का क्या होता है, अनुपात होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है क्यूब, और आयतन में क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। अब अपन को यहाँ पे आयतन का क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन का, 27 और 64। और पूछा क्या है, क्षेत्रफल का, मतलब ये किसी नंबर के क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। और अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये क्यूब किसके हैं, वो है ये 3 का है और 4 का, तो ये तो भुजा का अनुपात हुआ। क्या अपन को क्षेत्रफल का पूछा है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:16। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपकी बात। शुरू कर, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरें क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अपन को क्या दिया है, 3 अलग अलग घन है, उनकी भुजा दे रखी है। अब जब भी अपन इन घनों को पिघलाकर कोई नया घन बनाएंगे तो उसका जो आयतन होगा वो इन तीनों आयतनों के बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के मैं बताऊं कि मान लो कि मेरे पास 2 लीटर का और 3 लीटर और 5 लीटर के केन रखे हुए हैं। इनसे मिला के मैं कोई नया केन बनाऊंगा तो उसमें कितना लीटर है, 10 लीटर आएगा। सेम चीज यहाँ पे है। अब देखो इसकी भुजा कितनी है, 30 बटा, लेकिन यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन में मीटर में है, तो इन सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 0 से 0, तो 3/10 इसका आया, इसका कितना आएगा, 4/10 आएगा, इसका 5/10 आएगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो ठीक है। अब इनका आयतन बराबर होगा, तो पहले का इनका आयतन कैसे निकालते हैं, क्यूब निकाल दो इनका, कि 3/10। इनके फॉर्मूले मैंने पहली वाली क्लास में लिखा रखे हैं, तो वो फॉर्मूले वहां से देख लेना आप। 4/10 का क्यूब और 5/10 का क्यूब, यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बराबर होगा उस बड़े वाले घन के बराबर, तो उसका अपन को पता नहीं, तो अपन ने उसको मान लिया ए, उसकी भुजा तो अपन को पता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे होगा 27/100 प्लस, सॉरी क्यूब करेंगे तो यहाँ 1000 आएगा ना, यहाँ 64/1000 और 125/1000 बराबर ए क्यूब। अब इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 216 आएगा, बटे में 1000 आएगा। ठीक है, और ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्यूब है, ये किसका क्यूब होता है, 6 का और ये 10 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/10 का क्यूब बराबर ए क्यूब। अब देखो अगर पावर सेम है तो बेस सेम, मतलब जो आएगा
उसकी भुजा क्या होगी, 6/10 होगी। अपन से क्या पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। 6a कितना है, 6/10, तो 6 और 6 का स्क्वायर 36/100 कितना होगा, 216/100, मतलब 2 नंबर के बाद कौन आएगा, तो 2.16। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि आपको ये क्लास कंप्लीट क्लास देखनी होती है ना, तभी जाके क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आएंगे, तभी जाके क्या आएंगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। पूरी क्लास को देखा करो। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग की क्लास देखते हो, आगे छोड़ देते हो। पूरी क्लास देखना बिना स्किप किए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक धातु के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब जो घन का विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण है, घन का विकर्ण कितना होता है, 9√3। अब सॉरी, यहाँ पे तो दे रखा है ये तो ना, और होता क्या है, a√3। अब अपन को दिया क्या है, a√3 इक्वल टू हो जाएगा 9√3। अब देखो √3 की जगह तो √3 है, तो a की जगह कितना है, 9 है, तो मतलब उसकी भुजा कितनी होगी, 9 होगी। साइड कितनी होगी, 9। अपन से पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², मतलब 6a का मतलब 9 का स्क्वायर। अब 6 × 9 का स्क्वायर कितना, 81, कितना हो जाएगा, 4648 है ना, ये होगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा। अब अर्धगोला जो होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 3πr²। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, देखो 3 की जगह 3 आएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा, r² अपन को पता नहीं है, इक्वल टू 462। अब देखो r² निकालना है तो बाकी सारी चीजों को इधर लेके आओ, तो 462 × 7 बटे 3/22। 3 की टेबल से काटेंगे 154 बार कटेगा, 22 से काटेंगे 7 बार कटेगा। r² इक्वल टू 49 हुआ, क्या 7 से समझा, किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो r का मान कितना है, 7 आएगा। अपन से क्या पूछा है, अर्धगोले का व्यास। व्यास क्या होता है, डायमीटर, जो कि होता है 2 × त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन के आधार का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इतना है, तो बेलन की ऊंचाई बताओ कि कितनी होगी। एक चीज ध्यान रखना कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती निकली है, इसमें जो बीएड वाले और जो बीएसटीसी कर रहे हैं, इनकी जो फर्स्ट ईयर है, जो अभी फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं, ये बच्चे भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती निकली है वो तो वैसे भी रीट के बाद होगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, इसमें क्या कर सकोगे, अप्लाई कर सकोगे, तो आप भी तैयारी में जुट जाना। टोटल कितनी भर्ती है, 2759 आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्यास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh इक्वल टू 1320, 2 22/7 हो जाएगा, और त्रिज्या कितनी है, 21, h अपन को पता नहीं। अब देखो इससे कट जाएगा 3 बार में, बाकी सारी चीजें इधर आ जाएगी, तो 1320/2 × 22 × 3, इससे कटेगा 60 बार में, 60 से कटेगा 20 बार में, और 2 से कटेगा 10 बार में। तो जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
कि दो बेलनों के आधार त्रिज्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाई क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 2πr(h). इधर क्या आएगा? 2πr(h). तो देखो 2π से 2π तो वैसे ही कट जाएगा। अब पहले वाले की आर कितनी है? 3 है। दूसरे वाले की कितनी है? 5। पहले वाले की ऊंचाई कितनी है? 2। दूसरे वाले की कितनी है? 3। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 15। 3 की टेबल में 2 बार में, ये कितनी बार में? 5 बार। बस हो गया। कितना? 2:5। एकदम मक्खन जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, 2:5। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर निकलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखो, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। शंकु का कितना होता है? 1/3 πr²h। पाई तो सेम रहेगा, तो ये तो कट ही जाएगा। r², तो बेलन की कितनी? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू ऊंचाई कितनी है? 2। अब इधर आ जाओ, 1/3 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और ऊंचाई है 3, तो यहाँ 3 लिख दो। 3 से 3 कट गया क्या? अब देखो इधर कितना आया? 18, इधर आया 16। 2 के टेबल में 9 बार में, ये कितनी बार में? 8 बार में। तो कितना हो गया? 9:8। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो बेलनों के बराबर आयतन है। दो बेलन है, उनका आयतन क्या है? बराबर है। यदि इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखो, बेलन का आयतन क्या होता है कि πr²h बराबर है πr²h। अब इसकी त्रिज्या अलग अलग, तो यहाँ पे मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 मान लेता हूँ। बाकी ऊंचाई देख ले, दे रखा है अपन को। तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा। r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी मैं 2, इसकी मैं 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे h2 अपॉन में h1। अभी h2 कितनी है? 3 है, और h1 कितनी है? 1 है। तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर कितना होगा? 3:1 होगा। अपन से क्या पूछा है? इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा? रूट में 3, और 1 का रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपन को नहीं दिख रहा है, तो इसको और सोल्व करते हैं। रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे रूट में 3, मतलब 3:√3। 3:√3। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलो देखो चेक करते हैं। मान लेते हैं कि अभी जो है उसकी साइड जो है वो कितनी है? 1 है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² मतलब 6 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 6 आएगा। अगर मैं इसको 2 कर दूं, 2 गुना, तो देखो 6 और 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, कितना आया? 24 आया। पहले कितना था? 6 था, अब कितना हुआ? 24। कितने की वृद्धि हुई? 18 की। 18 की वृद्धि हुई है 6 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 6 से कटेगा 3 बार में, कितना आया? 300% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 300% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ध्यान रखना, बोले कि कितने गुना हो जाएगा, तब तो हो जाएगा 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत में वृद्धि पूछे तो कितने हो जाएगी? 300%। और ये अगर ये पूछे कि कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 400% हो जाएगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछा है, ध्यान से देखना है ना। यहाँ गलती से अगर कोई भी 400 ऑप्शन होता तो आप 400 मत कर देना डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें देखो अपन, तो अगला क्वेश्चन है अपना ये कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 है, लंबाई 8 है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr/h, ये होता है। अब देखो ये जो 3.5 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो 2 पाई का मान 22/7 होता है, r कितना 7/2। सॉरी ये तो अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो ये नहीं होगा, 2πr+h होगा। अब r कितना है 3.5 और h कितना है 8 है। तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 22 इंटू इनको प्लस करूँगा तो कितना आएगा 11.5। 11.5 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा देखो 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कौन सा है, सी ऑप्शन। देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया इसको मल्टीप्लाई, पहले मैंने 2 से किया, 2 से हो गया 23 हो गया, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है कभी भी, है ना। कैसे करते हैं, देखो जो 2 नंबर लिखे हुए हैं उनको लिखो और उनके बीच में उनका प्लस लिख दो, बस हो गया, ठीक है। तो 253 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, देखो 2 बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में, इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है। सॉरी यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे है ये नहीं होगा ना। इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, इधर लिख लेते हैं πr²h। दोनों में पाई सेम है तो पाई कट जाएगा, r पहले की 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। पहले की ऊंचाई कितनी है 5 है, दूसरे में चलते देखो, दूसरे की त्रिज्या कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 और ऊंचाई कितनी है वो भी है 3। ये कितना हो गया 20 हो गया, क्या ये कितना हो गया 27। तो 20:27 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 2 बेलन की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः ये है, इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो इनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, 2πr/h। ये सारे मैंने आज रेशियो वाले क्वेश्चन लिए जानबूझ के, ताकि जितने भी रेशियो के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्या हो जाए आपके क्लियर हो जाए। अब देखो 2 से 2 कटेगा, पाई की वैल्यू फिक्स होती है तो ये भी कट जाएगा। तो अनुपात जो आएगा वो क्या होगा, ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल होगा। तो ऊंचाई पहले की कितनी है 3 है, ऊंचाई और 2 है, दूसरे की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 3 है, तो कितना आएगा 6:15 कट जाएगा। ये 3 की टेबल में कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार, 2:5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है तथा इसका आयतन 2772 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। अपन को आयतन दे रखा है, आयतन क्या होता है πr²h, और अगर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr/h होगा, और ये है 2772, ये है 528। पहले बात तो इससे 4 बार पूरा कट रहा है, ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² है पर एक r कट जाएगा उससे, तो r/2 इक्वल टू कितना है 4, r कितना हो गया 8। त्रिज्या तो पता चल गई कि 8 होगी, लेकिन अपन से पूछा है ऊंचाई, क्या ऊंचाई है ऊंचाई, तो आप किसी में भी त्रिज्या का मान रख दो, निकाल लो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr/h, 2 पाई मतलब 22/7, r मतलब 8, ऊंचाई अपन को पता नहीं, इक्वल टू 528 आएगा। अब ऊंचाई निकालने तो बाकी सारी चीजें इधर लिखो, 528 × 7, नीचे 2 × 22 × 8, 8 के टेबल से कट जाएगा ये 6 बार में, और 6 बार में, इससे ये 3 बार में कटेगा, तो ऊंचाई आएगा 21/2, लेकिन 21/2 ऑप्शन में नहीं है, तो ऊंचाई हो जाएगी 10.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य में अंतर कितने का होगा? अंतर कितने का होगा? चलो देखो चेक करते हैं अंतर कितने का होगा। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस एल, जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। इसको सोल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा प्लस पाई आर एल आएगा और माइनस में पाई आर एल। पाई आर एल से पाई आर एल कट जाएगा, कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 35, तो 35 इंटू 35, इससे कटेगा ये 5 बार में, 5 को 22 से करूँगा तो कितना? 110 आएगा। इसको 35, अब देखो फिर 11 आया, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? 35 इंटू 11, तो 35 लिखूंगा, दोनों को प्लस करके बीच में लिख दूंगा, तो 3, 8, 5 और 0 का 0, कितना आएगा? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थी आज की क्लास आपकी मेंसुरेशन की, पार्ट नंबर 2 था जो कि कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट करना है कि क्लास कैसी रही। ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आपका फर्ज है करना, तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और अगर आपको देखो मैथ की क्लास, मजाक से हट के बता रहा हूँ, मैथ की क्लास आपको लाइव चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है कि मैथ की क्लास आपको लाइव चाहिए क्या, तो मैं लाइव स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज फिर रिकॉर्डेड क्लास चलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।